डैडी एक शरारती आदमी था। जी जी। हर वक्त उसके जहन में कोई ना कोई नाश्ते से लेके खाना खाने तक, ड्रामे के एंड तक जी। कोई ना कोई शरारत होती थी। बिल्कुल। वो ना एक दफ़ा अनार निकाल रहा था, मुझे याद है। तो अनार खा रहा था, तो मैं शुरू से सिर्फ मुझे लालच है खाने का, तो मैंने उसका ना सारा अनार खा गया। कहना पाए ना ये सिर्फ टेस्ट होंदा है, ये लंगर नहीं होंदा। सर हमेशा जो है वो स्टेज एक्टर जो है वो लोगों को हंसाने का जो है काम करते हैं। जी, जी। तो आप भी इसी फील्ड में थे। तारिक टैडी साहब का ये देखें कि वो एक टीम अगर है तो उसमें फास्ट बॉलर जो है वो बहुत तेज़ गेंद के हवाले से वो फास्ट बॉलर कहलाता है। लेकिन तारिक टैडी साहब जो है वो स्टेज की दुनिया में एक फ़ास्ट जो है वो गुफ्तगू इस तरह से करते थे कि मद्दाह जो है वो बहुत ही खुश होते थे कि कंटिन्यू जो है वो गुफ्तगू जारी रहती थी उनकी। तो बताइएगा कि लास्ट टाइम जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मायूसी थी, क्या थी? एक्चुअली तारिक टैडी वो फनकार था जिसने अमानुल्लाह खान साहब के बाद इस ड्रामे को पहिए लगा दिए, ड्रामे को फास्ट कर दिया, T20 कर दिया उसने ड्रामे को। बिल्कुल। तो उसमें वो मैं कहता था तू एक कटर है, जी। जो तेरे सामने आएगा तू काट ही जाएगा। उसका स्टाइल ऐसा बन गया था कि एक बात पे उसने 3-3 4-4 बातें करनी है। जी बिल्कुल। वो साथ वाले फनकार साथी बकायदा उससे नाराज़ हो जाते थे इस बात से, लेकिन उसका स्टाइल ऐसा बन गया। स्टाइल था ऐसा कि वो मतलब कि गुफ्तगू जो थी उनकी तो कंटिन्यू रहती थी। यही है कि वो नई जिद्दत दे के चला गया। बिल्कुल। और अब ये कहना कि अब जो थिएटर हो रहा है वो तारिक टैडी का थिएटर हो रहा है। जी। पहले मानुल्लाह साहब का था, जी, जी। अब तारिक टैडी। सर वो जो जूनियर थे लोग तो उनको भी मतलब एक रिस्पेक्ट देते थे कि मतलब ये नहीं फील करते थे कि आप मुझसे जूनियर हैं। तो ये देखें कि वो आपके घुल साथ मिल उनका जाता क्या- था। उसमें सबसे बड़ी बात थी कि वो घुल मिल जाता था। उसने जी। कभी जूनियर को ये एहसास नहीं होने दिया था कि आप मेरे जूनियर हो। जी बिल्कुल। तो लिहाजा बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अच्छा इंसान था। सर स्टेज पे हमेशा दो जोड़ियां जो है वो बहुत कायम रहती हैं, जैसे कि नासिर चनोटी साहब और जफरी साहब जो हैं ये भी काफ़ी फेमस थे। इस तरह से मस्ताना साहब की और उनकी जो तारिक टैडी साहब की जो है वो बहुत अच्छी जोड़ी रही है। तो उनके बारे में क्या कहेंगे? मस्ताना साहब के साथ उसने उस वक्त काम किया जब मस्ताना साहब एक टोके से कम नहीं थे। जी जी। तो मस्ताना साहब को आके टफ टाइम तारिक टैडी ने दिया। जी। तारिक टैडी ने जब उसे टफ टाइम दिया तो लोगों की फ़ौरन नज़र में वो आ गया कि यार वो ऐसा कौन सा लड़का है, क्योंकि मस्ताना साहब उस वक्त फ़न की बुलंदियों को छू रहे थे। उस वक्त वो एक ख़तरनाक फ़नकार थे। मतलब अमानुल्लाह साहब जी। के मुंह से मैंने सुना है कि आबिद खान जी। और मस्ताना से मुझे डर जी लगता है। जी। सर टीवी शोज़ में काफ़ी जो है अदाकार आए हैं, लेकिन तारिक टैडी साहब टीवी शोज़ में नज़र नहीं आए। इसकी नहीं क्या- किया उन्होंने सियासी थिएटर 4-5 साल उन्होंने किया है सियासी थिएटर, और बड़ा अच्छा काम किया है। जी। बात यह है कि यहाँ पे छाप लगा दी जाती है कि जी आप थिएटर के फनकार हो। बिल्कुल। फनकार होता है। बिल्कुल। वो क्रिकेट में मैं कहता हूँ कि जी ओपनर है, वन डाउन है, जी ये फलाना है। जी जी। एक्टर को भी ओपन करवा लो, जी। वन डाउन करा लो, ट्रेजेडी करा लो, कॉमेडी करा लो, करवाओ, सही करवाना आता हो आपको। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो हमारे जो कॉमेडी किया है इसका कोई यूनियन बनना चाहिए जहाँ पे सिर्फ कॉमेडियन का इलाज हो, और इस तरह की कोई यूनियन हुकूमत की तरफ से तो अभी तक नहीं बनी। इसमें हमारी गलती है। बड़ा बंदा वही होता है जो अपनी गलती मान लेता है। जी। हम एक दूसरे के वजूद को नहीं मान रहे एक्टर हजरात। जब तक एक दूसरे को नहीं मानेंगे, सर उसकी रीज़न क्या हो सकती है? वो सरकार का फरमान है ना, जो सब कुछ जानता है कोई कुछ नहीं जानता। बिल्कुल। जो किसी को नहीं मानता उसकी कोई नहीं मानता। सर मेरा लास्ट हम एक दूसरे को नहीं मान रहे, इसलिए हमें ये लॉस हो रहा है। सर एंड पे हम ये कहना चाहते हैं कि तारिक टैडी साहब के जो बेटे हैं वो इस काबिल नहीं है तो कि उनके पास कोई स्किल हो, काम कर सके। उनके बच्चों का क्या फ्यूचर देखते हैं? बच्चों का फ्यूचर यही है कि पहले तो वो पढ़ाई मुकम्मल करे अपनी, तो इंशाल्लाह हम जहाँ तक होंगे। ये नुकसान सचमुच मैं बड़ा खरा बंदा हूँ, सचमुच सोनू का हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो अभी बच्चा हम महीना 2 महीने जब भी उसका ड्रामा देखेंगे कहीं याद आ जाएगी तो वो उस घर में रहेगा 24 घंटे जहाँ तारक साहब रहे हैं। अच्छा सर वो उनके लिए ये मुश्किल। बताइएगा कि तारिक टैडी साहब हैं, उनके साथ आपका बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, तो कोई ऐसा लम्हात, कोई ऐसे अल्फाज जो कि आप कभी नहीं भूल सकते? टैडी एक शरारती आदमी था। जी जी। हर वक्त उसके जहन में कोई ना कोई नाश्ते से लेके खाना खाने तक, ड्रामे के एंड तक जी। कोई ना कोई शरारत होती थी। बिल्कुल। वो ना एक दफ़ा अनार निकाल रहा था, मुझे याद है। तो अनार खा रहा था, तो मैं शुरू से सिर्फ मुझे लालच है खाने का, तो मैंने उसका ना सारा अनार खा गया। कहना पाए ना ये सिर्फ टेस्ट होंदा है, ये लंगर नहीं होंदा। फ़रूक हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 7 से 8 दिन एडमिट रहे हैं। वहाँ पे उनके बेटे का इंटरव्यू भी हुआ सोनू का। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा हमारा लाखों रुपया लग गया, फिर भी इलाज मुमकिन नहीं हो पा रहा। उसके बाद उन्होंने पैसों की अपील भी की हमारी गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट इसका इलाज करवाया जाए, लेकिन वो 3-4 दिन बाद जाके नोटिस हुआ जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। बात ये है कि
मैं सिर्फ कोई भी हॉस्पिटल है, सिर्फ फ़रूक हॉस्पिटल ही नहीं या कोई और हॉस्पिटल नहीं, मैं यही उनसे गुजारिश करूँगा कि यार हमें आप ये तो कहते हैं जी आप हमारा सासा हैं, बिल्कुल ऐसे। हमें ये तो आप कहते हैं जी आप हमारे मुल्क का चेहरा मोहरा है, सकाफ़त हैं, लेकिन जब इस सकाफ़त को आपकी ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा सा मैनेज कर लिया जाए। सर वहाँ पे जो उनको एडमिट इलाज के बाद 7-8 दिन के बाद जब उनके पास पैसे ख़त्म हुए हैं, सोनू उनके बेटे का इंटरव्यू है, तब यही मामला बना, फिर उन्हें वो दोबारा दूसरे हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। क्या ये सिर्फ पैसों की वजह से हुआ काम? जी नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसों की वजह से हुआ, बस ये गुजारिश है किसी भी हॉस्पिटल से कि हम लोगों को साथे हैं, हमारा भी इस मुल्क पे कोई हक है। इस मुल्क में वाहद हमारा अदारा है जिसकी कोई पेंशन ही नहीं है। बिल्कुल आप जितनी देर आपकी सांसें चल रही हैं, आपको अपनी जगह पे खुद ही खड़े होकर काम करना पड़ेगा।